Welcome to Injili Media. डॉक्टर जाकिर नाइक का मसीहियों को एक चैलेंज जो वो हमेशा से देते आए हैं वो ये रहा है कि बाइबल मुकद्दस में से मुझे ये दिखाएं कि यीशु मसीह ने ये कहाँ कहा कि मैं खुदा हूँ या खुदावंद हूँ। तो गोया उनका सवाल ये रहा है कि There is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. तो क्लिप आपने देखा। अब एक और क्लिप में जाकिर नाइक क्या फरमा रहे हैं, जरा ये भी देखें। He tells him, behold my hands and feet. It is I myself. What has happened to you? It is me, your Lord and Master Jesus, peace be upon him. आपने देखा कि जाकिर नाइक ये कह रहे हैं कि जब यीशु मसीह शागिर्दों पर जाहिर हुए तो उन्होंने ये कहा कि देखो ये मैं हूँ, तुम्हारा मास्टर और तुम्हारा लॉर्ड। तो यहाँ दरअसल वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि यीशु मसीह को तो कभी मसलूब किया ही नहीं गया था, इसलिए वो शागिर्दों को दिखा रहे हैं कि देखो मैं हूँ, मुझे छू कर देखो, जैसा कि हम इंजील में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जाकिर नाइक एक बहुत बड़ी गलती कर गए। जब खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों पर अपनी मसलूबियत के बाद जाहिर होते हैं तो वो शागिर्दों से ये नहीं कहते जो जाकिर नाइक कह रहे हैं कि देखो ये मैं हूँ, तुम्हारा लॉर्ड और मास्टर। ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से अपनी मसलूबियत से पहले कही थी। आखिरी फसा खाने और उनके पांव धोने की रस्म अदा करते हुए कही थी। यूहन्ना 13 बाब की 12 और 13 आयत में हम पढ़ते हैं, बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। अब जाकिर नाइक ने ये बात खुदावंद यीशु मसीह के साथ मंसूब कर दी कि जब वो अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं, जबकि शागिर्द ये यकीन कर बैठे थे कि मसीह को सलीब दिया जा चुका है। लेकिन जाकिर नाइक ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ मसीह शागिर्दों पर जाहिर होकर ये कह रहे हैं कि देखो मैं जिंदा हूँ, गोया मुझे मसलूब नहीं किया गया, ये मैं हूँ, तुम्हारा उस्ताद और तुम्हारा लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब बाइबल मुकद्दस में हमेशा लॉर्ड गॉड के तौर पर इकट्ठा ही लिया जाता है और शागिर्दों ने जब भी मसीह को लॉर्ड कहा उसका मतलब खुदावंद ही था, क्योंकि ऐसा ही हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस में ओल्ड टेस्टामेंट में भी लफ्ज लॉर्ड यहूदियों ने खुदा के मुकद्दस नाम याहवे के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे वो हिब्रू के याहवे या टेट्राग्राम WH के मुतबादल के तौर पर लेते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि खुदा का नाम लेना मुनासिब नहीं, क्योंकि हमारे लब हमारी जुबान नापाक है और हमारी नापाक जुबान पर खुदा का मुकद्दस नाम नहीं आना चाहिए। लिहाजा उसके मुतबादल के तौर पर उन्होंने लफ्ज एडोनाई, जिसका तर्जमा लॉर्ड किया जाता है, इस्तेमाल करना शुरू किया। यही लफ्ज लॉर्ड खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी इस्तेमाल होता है। लॉर्ड यानी खुदावंद यानी खुदा। बाइबल मुकद्दस में लफ्ज लॉर्ड खुदावंद या खुदा के लिए तकरीबन 7000 बार इस्तेमाल हुआ है। नए अहदनामा में जब भी इस्तेमाल हुआ है ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है जब उन्हें खुदावंद कहकर पुकारा गया। नए अहदनामे में लफ्ज लॉर्ड ग्रीक के किरियोस से तर्जमा किया गया, जिसका मतलब भी खुदावंद ही है। तो यहाँ जाकिर नाइक गलती से कह लें या अनजाने में कह लें, इस बात को तस्लीम कर गए कि खुदावंद यीशु मसीह ने हकीकत में खुद को खुदावंद कहा था, जैसे कि वो खुद कह रहे हैं, It is me, your Lord and Master Jesus, peace be upon him. कि ये मैं हूँ, तुम्हारा उस्ताद और तुम्हारा लॉर्ड। लॉर्ड यानी खुदावंद, खुदावंद यानी खुदा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लफ्ज लॉर्ड और गॉड एक बार नहीं सैकड़ों बार इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं ये कहने के लिए खुदावंद खुदा। जाकिर नाइक साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल आखिर वही चैलेंज जो आप हमें देते आए हैं कि कहाँ मसीह ने कहा है कि मैं खुदा हूँ, खुदावंद हूँ, आपने इसका जवाब खुद ही दे दिया है। Thanks for watching.